अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले। क्या? मोबाइल तुम्हारे लिए। अचानक से पता नहीं हमारी गाड़ी कहाँ खराब हो गई। वहाँ आसपास देखो कोई होटल या घर होगा, उनसे जाके रिक्वेस्ट करो और रात में वहीं टिको। वो लाइट दिखाई दे रही है ना? हाँ, हमें वहाँ रहने की जगह मिल सकती है। कौन है? ठीक हो जाएगा। हाँ? दादी बुआ, ये इतनी सारी फोटोज आपके पास कैसे? क्यों? तुम्हारी फोटो मेरे पास नहीं हो सकती? तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं बेटा, तुम्हारे फ्रेंड्स क्या सोच रहे होंगे? जाओ, go to them. यार आस्था, ये तो कमाल ही हो गया। What a fantastic coincidence. Can you imagine अगर हमें दादी बुआ यहाँ नहीं मिलती तो हमें एक होटल में ठहरना पड़ता, होटल में। अब नाउ यू कैन इमेजिन कि होटल में ठहरने से हमारा कितना एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है ना। क्या किए जा रही है? बोलती क्यों नहीं? या सोने देना, नींद आ रही है बहुत ज्यादा। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। बहुत खुश हो रहे हैं आप मेरी बेचैनी देखकर। मेरे दिल में दर्द भरकर आपने तो मुंह फेर लिया, पर अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? किससे पूछूं? क्यों नहीं समझ पाते आप कि आपकी ये नाराजगी मुझे कितनी तकलीफ पहुंचा रही है? मैं इंडिया वापस आ रही हूँ आनंद, और अब आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। मत कीजिए ऐसा प्लीज। प्लीज हेल्प मी। Please don't turn away from me. सिया के साथ बताए वो मोमेंट्स really can't be explained in words. हाँ भैया, राइटर हो ना। रिश्ता बनाया, शब्दों में ढाला और बिना हर्ट के दिल में उतार लिया। कुछ भी बोलते हो तुम भी। हाँ, मेरी बेटी की उम्र की है वो। हाँ, बेटी की उम्र की है, पर बेटी तो नहीं है ना। हाँ, एक थी बेटी जो चली गई, दूसरी एक और बेटी है जिसकी शक्ल तक नहीं पहचानता मैं। सिर्फ इसलिए कोई चिंता नहीं होती कि वो सिमरन के पास है। गुरु, तुम्हें क्या लगता है सिमरन ने तुम्हारे और नेहा के बारे में आस्था को बताया होगा? पता नहीं भवानी, मैं तो अब तक ये नहीं जानता कि सिमरन ने मुझे माफ किया है कि नहीं किया। बट नोइंग सिमरन, आई थिंक उसने बताया होगा सब कुछ। मतलब मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सिमरन ने आस्था को कुछ नहीं बताया। नहीं 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 भवानी, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। अगर ऐसा है तो सिमरन ठीक नहीं कर रही। यू नो, बच्चों के साथ इन सब मामलों में बहुत ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए, आगे चल के थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस कम होती हैं। अभी सब कुछ आप छुपा के रखिए, थोड़े समय के बाद कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं, इनसिक्योरिटी बढ़ने लगती है बच्चों में। मुझ जैसी बदनसीब और कौन हो सकती है? आज पहली बार मेरी बच्ची मेरे घर में, अपने घर में आई है और मैं उसे सीने से नहीं लगा सकती। किस्मत की ये नाइंसाफी मैं
कभी माफ नहीं करूंगी। एक गैर औरत मेरी बच्ची को पाल रही है और उसकी अपनी नानी, उसका खून, उसे अपना रिश्ता भी नहीं बता सकती। माफ कर दे बेटा, माफ कर दे अपनी नानी को, माफ कर दे मुझे। मोटी ज्यादा खाएगी तो मोटी हो जाएगी। अरे आज कोई लड़की डाइटिंग वगैरह के बारे में नहीं सोचेगी। ये देख तेरी फेवरेट स्वीट, खाओ खाओ पेट भर के खाओ। ग्रेट, यस। हेलो। हाय पापा। सिमरन, हाँ बोलो बेटे। वो पापा ऐसे ही जॉगिंग करते करते एक ख्याल आया, वो शगुना ने गाजर का हलवा बनाया है ना, आपने उस पे हाथ तो साफ नहीं कर दिया? आपको पता है ना, इस उम्र में आपको ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए। सिमरन की बच्ची, मारूंगा तुझे, हाँ? अरे इस उम्र में अपने बाप को भूखा मारना चाहती है क्या? अब बेटा जरा सा खा लिया तो इसमें क्या हो गया? नो मीन्स नो, आप टच भी नहीं कर सकते। हाँ भाई, तुम दोनों माँ बेटी मिलकर मेरी जान ही ले लोगे। तुम मुझे कुछ खाने नहीं देती हो और तुम्हारी वो बेटी है आस्था, वो मुझे अपने साथ कहीं घुमाने नहीं ले जाती। अब इस उम्र में मेरा कोई भी नहीं है। मुझे दीजिए। चलो यहाँ बात करो। हेलो बच्चा। मम्मा आप वहीं पर हैं? पता है मैं नानू को कितने सालों से बेवकूफ बना रही हूँ और वो बनते जाते हैं। मैडम यू आर सैडली मिस्टेकन। नानू अब बहुत होशियार हो गए हैं, उन्हें उल्लू इतनी जल्दी नहीं बना सकती तुम। लगी बैठ। अच्छा अच्छा, कहाँ पहुँचे बेटा? गैस हम कहाँ पर हैं? मम्मा हम दादी बुआ के घर पर हैं। What? हाँ दादी बुआ के घर क्या कर रही हो तुम? एक्चुअली रात को हाईवे पे हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, तो हमने रहने के लिए कोई जगह ढूंढी। फिर अचानक से एक घर दिखाई दिया, हम वहां गए तो पता चला वो दादी बुआ का घर था। आज तो दादी बुआ को फोन दो। ओके। दादी बुआ मम्मा बात करना चाह रही हैं आपसे। अपनी मम्मा से कह दो कि मेरे पास उससे बात करने का टाइम नहीं। भाई मेरी बच्ची पहली बार मेरे घर आई है, मैं उसके साथ ढेर सारी बातें करूंगी, खूब प्यार करूंगी। हाँ प्लीज टेल हर आई कांट टॉक टू। हेलो। हेलो डॉक्टर सिमरन, मैं पूनम बोल रही हूँ। ओह थैंक गॉड पूनम तुमने फोन किया। डॉक्टर सिमरन, उन्होंने उसे कुछ नहीं बताया है। ये कैसे हो सकता है पूनम? इतने सालों से उन्हें इसी मौके की तलाश थी। पर डॉक्टर सिमरन, उन्होंने वाकई में आस्था को कुछ नहीं बताया है। पूनम अगर तुम कह रही हो तो ठीक है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। डॉक्टर सिमरन प्लीज डोंट वरी, एवरीथिंग इज जस्ट ओके। ठीक है पूनम, अगर कोई बात हो तो प्लीज मुझे फोन करना। श्योर, बाय। ये क्या दादी बुआ? देखो तो सही। दादी बुआ ये मैं नहीं ले सकती। क्यों? अच्छा नहीं लगा?
नहीं दादी वो ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली मम्मा बोलती हैं कि किसी का गिफ्ट लेना नहीं चाहिए। तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें सिखाया है कि अपनी नानी से मेरा मतलब है कि अपनी दादी बुआ से कुछ नहीं लेना। आप नहीं दादी बुआ, मम्मा का कहना है कि किसी से कुछ नहीं लेना चाहिए। देखो मैं तुम्हें कुछ भी दे सकती हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। देखो आस्था, तुम्हारी मम्मा का कहने का मतलब ये है कि किसी अनजान स्ट्रेंजर से कुछ नहीं लेना, लेकिन ये तो तुम्हारी दादी बुआ है ना, कितना प्यार करती है तुमसे, बुजुर्गों का दिल नहीं तोड़ते। ओके, आई एम सॉरी दादी बुआ। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा गिफ्ट है। यू आर वेलकम बेटा। जी मम्मा। कहाँ हो तुम आस्था? दादी बुआ के घर से निकली या नहीं? बस अभी जा रहे हैं मम्मा। इतनी देर क्यों लग रही है बेटा? दादी बुआ मुझे गिफ्ट दे रही हैं, मैं उसी में लेट हो गई। पता है मम्मा, दादी बुआ ने मुझे आज तो वो जो भी दे रही हैं प्लीज ले लो बेटा, और वहां से जल्दी निकलो, वरना वरना देर हो जाएगी तुम लोगों को बेटा। ओके मम्मा, बाय। क्या कहा डॉक्टर सिमरन ने मेरी गिफ्ट के बारे में? मम्मा ने कहा जरूर ले लो। देखा, मैंने कहा था ना, डॉक्टर सिमरन मना ही नहीं कर सकती, उसमें इतनी हिम्मत कहाँ। देखो आस्था, अब तुम लोगों को निकलना चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी, है ना? चलो। ओके, बाय दादी बुआ। बाय 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 बाय। हेलो। क्या बात है गुरु, फोन की आवाज सुन के एकदम झटका खा गए? आदत नहीं रही ना फोन की आवाज सुनने की, इसलिए इसलिए सुबह से एक ही पॉट बना पाए। हाँ, रात को सोने में देर हो गई तो फिर सुबह उठने में देर हो गई, उठने में देर हुई तो हर चीज में देर होती चली गई। तुझे कैसे पता? अरे दुनिया की खबर रखते हैं गुरु। अरे अब आ गया हूँ, फोन तो रख दो। मजा आने लगा था। तेरा बचपना जाएगा नहीं, तू क्या बनेगा क्या बड़ा होकर? अरे लानत है जो बचपन चला जाए मेरा। और वैसे भी हर इंसान को अपने भीतर कहीं ना कहीं अपने बचपन को छुपा के रखना चाहिए। जिंदगी के मुश्किल दौर में मुस्कुराना आसान हो जाता है। और नासिक के क्या हाल है? अरे राधा जी कैसी हैं? हाँ गुरु, तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि वक्त के साथ राधा आंटी की सिमरन के लिए नफरत और भी बढ़ती रही है। किसी न किसी तरह सिमरन को धमकाना, उसे भला बुरा कहना, अब तो जैसे उनकी जिंदगी का मकसद बन गया है। ये तो सिमरन है जो पलट के जवाब नहीं देती। गुरु एक बात कहूं, तुम तो यहां आराम से बैठे हो, अपने किए का प्रायश्चित कर रहे हो, लेकिन उन लोगों का क्या जिन्हें तुम बीच मझधार में छोड़ आए? उनके प्रति तुम्हारा कोई फर्ज नहीं। गुरु तुमने तो अपनी जिम्मेदारियों से साफ मुंह मोड़ लिया। गुरु बहुत लंबा पड़ाव ले लिया। बस सब लपेटो और लौट आओ।
आंटी, एक सवाल रह रहकर दिमाग में उठता है। कौन सा सवाल? इतने सालों से आप एक ही मौके की तलाश में थी कि कब आप आस्था से अकेले में मिलेंगी और उसको उसकी हकीकत बताएंगी। कल रात से लेकर आज सुबह तक आपके पास पूरा मौका था, फिर भी आप चुप रही। शायद ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलता। आपने उसे कुछ बताया क्यों नहीं? तुम ठीक कह रही हो। ऐसा सुनहरा मौका फिर नहीं मिलेगा मुझे। लेकिन मैं चुप रही सिमरन के डर से नहीं, सिद्धांत की वजह से। सिद्धांत? वो क्यों? सिद्धांत ने मुझे कहा था कि आस्था भी छोटी है, बच्ची है, वो पूरी बातें समझ नहीं पाएगी। अगर सच्चाई का उसे पता चला और कहीं शौक से उसे कुछ हो गया, डिप्रेशन या नो 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 नो, आस्था तो मेरी जान है, वो नेहा की एक ही तो निशानी बची है। उसे मैं तकलीफ कैसे पहुंचा सकती हूँ? मुझे ये बताओ कि तुम वहां से निकले हो या नहीं। क्या हुआ मम्मा? व्हाट डू यू मीन क्या हुआ आस्तु? कुछ भी कर देती हो तुम, कहीं भी रह जाती हो। थोड़ी अक्ल इस्तेमाल करो आस्तु, जानती हो कितनी फिक्र हो। आई डोंट अंडरस्टैंड मम्मा, आप इतनी इरिटेट क्यों हो रही हो? अरे मम्मा, मैं दादी बुआ के घर ही तो गई थी, किसी अनजान के यहाँ थोड़ी ना। वैसे भी हमें वहाँ से निकले हुए बहुत वक्त हो चुका है। अब हम सीधा पंचवटी तक पहुँचने वाले हैं। थैंक गॉड बेटा, एंड आई एम रियली सॉरी। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ तुम्हारे लिए। बस जल्दी से वापस आ जाओ घर, तुम्हारे बगैर कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मम्मा, आई टोल्ड यू ना, आई एम ओके। सी यू सून। ओके बच्चा, बाय। भाई एक बात बोलूं? क्या? मेरे को लगता है तुम ना बेबी को बार बार फोन मत करो। वो क्या है, उसको पता चल जाएगा ना तुम बहुत टेंशन में है, तो मुझे उसको शक हो सकता है कि काहे तेरी गड़बड़ है। अरे कैसी बातें करती है तू, हैं? टेंशन नहीं होगी क्या ऐसे? नहीं पापा, शगुना ठीक कह रही है। मुझे अब सब्र से काम लेना चाहिए। हाँ वही तर बोल रही है मैं। दादी बुआ ने मुझे आज तो वो जो भी दे रही हैं प्लीज ले लो बेटा, और वहां से जल्दी निकलो। डॉक्टर सिमरन मना ही नहीं कर सकती, उसमें इतनी हिम्मत कहाँ? व्हाट डू यू मीन क्या हुआ आस्तु? कुछ भी कर देती हो तुम, कहीं भी रह जाती हो। थोड़ी अक्ल इस्तेमाल करो आस्तु, जानती हो कितनी फिक्र हो रही है मुझे। ये दादी बुआ है कौन? मम्मा उनसे इतना डरती क्यों है? जरूर कोई बात है जो मैं नहीं जानती।